तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रिपीट करा दिया था फर्स्ट चैप्टर अपना फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। और अब बारी आ रही है अपने अकाउंट्स के नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये जो चैप्टर है आपका, ये बेस्ड है, मतलब पूरा, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बहुत लेंदी प्रोसीजर लेते हुए नहीं चलेंगे अपन को, क्योंकि रिव्यू करना है, शॉर्ट समरी में बात करते हुए चलेंगे। चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पूरा चैप्टर का नाम इस तरीके से दे रखा है आपको, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप बड़ा ही प्रिय क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से केसेस होते हैं। आप बताएंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो केसेस हैं वो हैं, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, दो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या तीन पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कोई भी नया पार्टनर आता है, एडमिट लेता है, तो वहां पर रिकंस्टिट्यूशन माना जाता है। मान के चलिए तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, नीचे मैंने ग्रीन कलर से ये बनाया भी है। मान लीजिए तीन पार्टनर अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, और ये चाहते हैं कि हमारा रेशो बदल जाए, अब 3:1 ना होके 2:1 हो जाए। तो जब रेशो में बदलाव होता है पुराने पार्टनर के, कोई नया पार्टनर ना तो एडमिट हो रहा है, ना जा रहा है, ना रिटायर हो रहा है, तो अगर खाली रेशो में बदलाव होता है तो उसे भी अपन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दर्जा देते हैं। फिर एक आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, वो भी हमारा रिकंस्टिट्यूशन है, या तो रिटायरमेंट हो जाए उसका और या फिर डेथ हो जाए पार्टनर की, तो वो भी रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो रिकंस्टिट्यूशन अगर पूछा जाए कि कौन कौन से केसेस होते हैं, तो वो तीन तरीके के केसेस होते हैं। मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लिख कर फिर से काटा है, तो इस बात का प्रमाण है कि याद रखना, ये क्वेश्चन यूजुअली पूछ लिया जाता है कि रिकंस्टिट्यूशन का कौन सा केस नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन का केस नहीं माना जाता। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में भी ये बात पढ़ी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट्स को प्रॉपर बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बात बोलते हैं कि उन्हीं में से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। वो ये कहता है इंटेंजिबल एसेट्स का। सारे बच्चे देखो, कैमरा ओपन करके बैठो, उससे आप लोगों का ही भला, आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 ये कहता है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर है। ये कहता है कि अगर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, क्या बोलते हैं, अगर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, और रिकंस्टिट्यूशन नहीं हुआ तो नहीं होगा। यही कारण है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने आपको एडमिशन में भी सिखाया है, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सिखाया है गुडविल का, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी सिखाया, लेकिन डिसोल्यूशन में नहीं सिखाया। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी सभी बच्चों को कि AS 26 के मुताबिक हमें अगर रिकंस्टिट्यूशन होगा तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। अब बीइंग अ थ्योरेटिकल पॉइंट से आपको ये बात बता देता हूँ कि गुडविल दो तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। हम जो गुडविल की एंट्रीज करते हैं अपनी बुक्स में, वो हमेशा परचेज गुडविल की एंट्री करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, आप जो भी एंट्रीज कर रहे हो सारी परचेज गुडविल की एंट्री कर रहे हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर आपकी बात मानी कि गुडविल होती है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, सर एक बात बताओ लेकिन गुडविल होगी कितनी? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुडविल को फाइंड आउट कैसे करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्या जनरल एंट्री करेंगे, क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, ये सब बच्चों को पता है, लेकिन गुडविल की एंट्री होगी क्या, वही बात बताऊंगा यहाँ पर। गुडविल मतलब गुडविल का अमाउंट कितना होगा वो बात बताऊंगा यहाँ पर। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर दो मेथड आ जाते हैं। कौन कौन सा? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ो। तो देखो अब यहाँ पर आगे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज आता है, वेटेड एवरेज आता है, फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड एन्युटी मेथड। याद रखना बच्चों, देखो फॉर्मूले आपको बेहतर तरीके से याद होने चाहिए। अगर आप ये सोचो कि सर फॉर्मूले याद किए बगैर ही हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, तो वो नहीं कर पाओगे। मुझे भी याद है, आपको भी याद करने ही पड़ेंगे।
एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी तो निकालना पड़ेगा ना, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट में जो भी आपको प्रॉफिट्स लेने हैं, उन प्रॉफिट्स में आपको क्या काम करना पड़ेगा, उन प्रॉफिट्स में आपको क्या काम करना पड़ेगा बच्चों, उनमें अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो। इस बात को समझने के लिए आप इस वाले एग्जांपल से बातों को समझ सकते हो। लिखा है भगवती परचेज दुर्गा बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, द प्रॉफिट ऑफ द दुर्गा बिजनेस आर एज फॉलोज, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 80,000 लिखा हुआ है। अब आप ये सोचो कि मैं 80,000 2017 में 90,000 और 2018 में 60,000 है, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर लूंगा और एवरेज निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो वो गलत हो जाएगा। आपको पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 80,000 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है, मैं आपको भी ऊपर बताकर आया हूं, अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी पहले 80,000 में से 2,000 माइनस करने पड़ेंगे। 90,000 के अंदर लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 8,000, यानी एबनॉर्मल लॉस 8,000 का इसमें चार्ज हो चुका है, आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है। 60,000 प्रॉफिट ऑफ 2018 have been reduced by 5,000 because of the goods destroyed by fire। गुड्स अगर फायर से डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो ये भी एक एबनॉर्मल खर्चा है, इसको भी आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हो आप, एबनॉर्मल गेन को तो लेस कर दिया और दोनों जगह जो एबनॉर्मल लॉस थे उनको एड बैक करके मैंने अपना फाइनलाइज आंसर निकाला 78,000, 98,000 एंड 65,000। तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 किया, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,333। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ईयर्स परचेज दे रखा था, नीचे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इसको 2 से इंटू कर दिया क्योंकि 2 ईयर्स परचेज पर था, तो हमारी गुडविल आ गई 160,666। मेरी बातें यहां तक कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई तो लाइक करो, नहीं तो हैंड रेस करो। और आपको लगता है कि हाँ सर आपके रिवीजन से हमें बहुत फायदा हो रहा है, तो एक हार्ट भी दे देना, हार्ट दे देना मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आने के साथ साथ फायदा भी हो रहा है। सर फायदा हो रहा है सर, हमें बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि आप ये जो रिपीटेशन करा रहे हो ना सर, इस फायदे को हम पूरा अवेल करके आएंगे, आपको पूरा आपको नंबरों का फायदा देंगे हम, फायदा, समझ रहे हो। हाँ, सारे बच्चों के हार्ट आ चुके हैं मेरे पास। अब जो प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो, हालांकि हमारी क्लास के अंदर आर्यन को प्रॉब्लम है, आर्यन पूछ सकते हो, आप रिकॉर्डिंग के ऊपर हो और आपकी रिकॉर्डिंग सभी बच्चे सुनेंगे, तो पूछो आपकी प्रॉब्लम क्या है। सर आई वांटेड टू आस्क सर, ये जो हमने ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला सर डिवाइड बाय 3 करके, तो सर पहले इसका सम निकालना है, उसके बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल पहले आपको एवरेज निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसको आपको ईयर्स परचेज से इनटू करना है। मजा आया? ओके थैंक यू सर। चलो जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मैंने वही क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्ट किए थे जो क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कोई ना कोई नई बात है, जो अच्छी चीजें हैं, वही आपके लिए ऑप्ट की हुई हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अच्छा हाँ, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो लाइव नहीं पढ़ रहे बाद में इन क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, चाहे यूट्यूब पे देखें या कहीं पर भी देखें, तो उन बच्चों को मैं बता दूं मैं कि हो सकेगा तो मैं आई बटन पे, यहीं पे, इसी आई बटन के ऊपर ही यहीं पर ही डाल दूंगा। यहाँ पे एक वीडियो निकाल रहा हूं जिसमें OMR शीट कैसे भरनी चाहिए। ठीक है, OMR शीट कैसे भरनी चाहिए, आंसर शीट कैसे लिखनी है आपको, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि OMR शीट में आपको रोल नंबर भरने पड़ेंगे और अगर वो गलत तो समझो फेल। ठीक है, वो गलत इतना इंपॉर्टेंट है तो समझ लेना बिल्कुल टोटली फेल, आपको पेपर चेक ही नहीं होगा। तो वो बहुत ही अपन को ध्यान से तसल्ली से भरनी है। कैसे भरनी चाहिए इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन दबा लेना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। A, B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. They decided to take C into partnership for 1/5 share
on 1st April 2011. For this purpose, goodwill is to be valued 80% of average annual profit of the previous 3 year or 4 year, whichever is higher. क्या बोल दिया ये? प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर दोनों? हाँ, वो ये कहना चाहते हैं पहले तो प्रीवियस 3 ईयर का ले लो एवरेज, फिर प्रीवियस 4 ईयर का ले लो एवरेज, ठीक है, फिर दोनों में से जो भी ज्यादा होगा ना उसको लेना। अब ऑब्वियस सी बात है 4 ईयर का ही ज्यादा होगा, ठीक है। देख लेते हैं, प्रीवियस 3 ईयर का प्रॉफिट मैंने ले लिए, जैसे कि आप देखो 2008, 9, 10, तो 98 है ना, 98, 80, 76, ठीक है। प्रीवियस 3 ईयर लेने हैं ना, तो प्रीवियस ईयर है तो 2008 से मत गिनो, 2011 से गिनना चालू करो। 2011 10 9, तो 2011 10 9 का ले लिया 1,20,000, 76 80, तो 3 ईयर डिवाइडेड बाय 3 किया 92,000 आ गया। ऐसी प्रीवियस 4 ईयर कर लिया, उसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो 93,500 आ गया। तो दोनों में से जो भी हायर है, उस दोनों में से हायर को अपन लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट के नाम से, और उसका करेंगे अपन 80%, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला था 80%, ठीक है। 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से जो ज्यादा था उसका 80% कर लिया, और यहां पर 74,800 आया। बोलो सच्चे दरबार की जय। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया तो जरा चैट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें जेएमडी सर, जेएमडी। बिल्कुल सर, समझ में आ चुका है, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। सबको समझ में आ चुका है, सबके जेएमडी आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बात बोलता है, आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। आपको अगले क्वेश्चन को समझने से पहले ये बात समझनी जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं। अगर मैं मोटा मोटी बात बताऊं आपको, तो आपके लिए सिर्फ समझना इतना ही काफी है कि जो चीज बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो सारे कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। और डिफरेंस देखें कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, यानी 1 साल से ज्यादा, आपने फर्नीचर खरीदा 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपने बिल्डिंग खरीदी उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा का मिलेगा। तो जिसका बेनिफिट अपन को लगता है कि 1 साल से ज्यादा का मिलेगा वो आपका कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाएगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे एक बार बताओ, सैलरी, ऐसा तो है नहीं कि सैलरी एक बार पेमेंट की जीवन भर की छुट्टी, ऐसा तो कोई एम्प्लॉय दुनिया में तो मिलेगा नहीं, सैलरी तो बार बार लेगा ना साहब। तो इसीलिए सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है। तो जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा उसको वो रेवेन्यू खर्चा होगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, और मैं आप लोगों को एक नियम बता चुका हूं। जो कैमरा ऑफ करके बैठा है, पहला नियम वो पबजी खेल रहा है। अब पबजी खेल रहा है तो उसको शिव जी देखेंगे। दूसरा नियम, वो ना तो पबजी खेल रहा है ना उसको शिव जी देखेंगे, उसको कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि वो कहीं और ही गया है। अब तुम समझ रहे हो कहाँ गया है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वहीं गया है, वहीं। और वहां नहीं हो तो कैमरा ओपन करके बैठो, है ना। याद दिलाना पड़ता कहीं वहीं वहां तो नहीं बैठे जहां मैं सोच रहा हूं, वहीं, है ना, मंगल ग्रह पे। समझ रहे हो ना? तो वो मंगल ग्रह पे नहीं बैठे हो ना, तो इसीलिए आ जाओ, कैमरा ओपन करके सामने आ जाओ, अपनी प्रेजेंस शो करो, ताकि पता लगे कि हाँ मेरे बच्चे मेरे सामने ही बैठे हैं। चलो, सारे बच्चे सामने आ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, जिसकी मजबूरी है, जो नहीं कैमरा ओपन होता है, तो मैं समझ सकता हूँ। सर ओमकार को देख के ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है, अभी ठंड इतनी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब बातें करने के लिए पूरा साल भर का। अब अपन बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, क्योंकि 1 शॉट को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि देखो अब आते हैं जहाँ जो डे टू डे खर्चे नहीं है। आप रोज रोज फर्नीचर थोड़ा खरीदोगे, रोज रोज नहीं खरीदेंगे ना। तो वो मेजर रिपेयर, जैसे कोई रिपेयर हुई, मेजर रिपेयर हुई, तो फिर कैपिटलाइज खर्चा है। जो खर्चा रोज रोज नहीं होता वो कैपिटलाइज खर्चा है। जो रोज रोज हो रहा है, माइनर रिपेयर है, रूटीन रिपेयर है, वो रेवेन्यू खर्चा है। तो अगर आपको ये कैपिटलाइज और रेवेन्यू के फर्क समझ में आ गया तो आपको अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पेश है गर्मा गर्म क्वेश्चन, हॉट्स का क्वेश्चन सामने। तो देखते हैं कि क्या बात बोलना चाहते हैं। अब इसके बाद देखो, अब क्या बात आती है। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, इस वाले क्वेश्चन को देखो, अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। गुडविल इज वैल्यू 2 years परचेज, ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है।
2011 में 70,000 लॉस आ रहे हैं, 1,80,000 प्रॉफिट, 1,20,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, है ना। अब नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2010 की बात है, तो 1 अप्रैल 2010 किस में फॉल करेगा, यहाँ पर फॉल करेगा। इन चीज़ों पर याद रखना आप, अगर 1 अप्रैल 2010 की बात कर रहे हैं तो कहाँ फॉल करेगा, 1 अप्रैल 2010 2011 में फॉल करेगा, ना 9 में, ना 10 में, ना 8 में। सर 11 में क्यों? अब सोचो कि ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 2011 में है तो शुरू तो 1 अप्रैल 2010 में हो रहा होगा ना, तो इसलिए 2011 में फॉल करेगा। आपने मोटर बाइक खरीदी, 50,000 रुपए की परचेज की थी और गलती से आपने इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, मोटर बाइक तो आपकी एसेट है, तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए खर्चा, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में नहीं आना चाहिए, वो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और आपने इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए पीएनएल के डेबिट में लिख दिया। तो आपने अगर इसको पीएनएल के डेबिट में लिख दिया होगा तो अननेसेसरी आपका प्रॉफिट कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, अननेसेसरी, क्योंकि वो तो पीएनएल में आना ही नहीं चाहिए था। अननेसेसरी आपका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो नॉर्मल करने के लिए काम करते हैं, बढ़ा देते हैं आपके प्रॉफिट्स को। तो देखो मैंने 50,000 से आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बाइक। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मोटर बाइक 50,000 रुपये, जब आप इसको बैलेंस शीट में जाके दिखाओगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। कितना है, 20% पर एनम की रेट से, तो 50,000 का 20% निकाला, मेरे पास 10,000 आ रहे हैं। 50,000 में से 10,000 लेस किए तो मेरे पास 40,000 आ रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है ये भी पीएनएल के डेबिट में आएगा, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस शीट में जाके दिखा रहे हो तो पीएनएल के डेबिट में भी तो आएगा। तो डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो देखो 10,000 रुपीज हमने कम भी किए। फाइनलाइज हमने अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया 50,000, यानी 50,000, 1,20,000, 1,80,000 एंड 30। जो चीज माइनस में है वो माइनस हो जाएगी, लेकिन एवरेज के अंदर कैलकुलेट करते वक्त काउंट करेंगे हम उसको। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएंगे 80,000 रुपीज। गुडविल, गुडविल निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। हमारा 80,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, उसको 2 से इंटू करूंगा, 1,60,000 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो, अब क्या बात आती है। अब आपने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या क्या चीज पूछी, एक बार दक्ष पूछना वापस। सर आपने वो मशीनरी को ऐड क्यों किया जब परचेज हुई? क्योंकि देखो आपने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए गलती से पीएनएल के डेबिट में लिख दिया था, जबकि वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं। अगर उस खर्चों को यहाँ से हटाओगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपन ने उसको ऐड बैक किया यहाँ पर, ताकि प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा उसको मोटर बाइक के इफेक्ट को हटाने के लिए, ठीक है। चलिए, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ओके रिपोर्ट, बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, सब बच्चे फटाफट लाइक हार्ट दे दिया करो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा है द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स अपन को दे रखे हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला गया है तो आपको वेट्स जरूर दे रखे होंगे, 1 2 3 4 5। आपको क्या काम करना है, यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखने हैं जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। अगर उनमें कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, नहीं है तो नॉर्मली आप अपने प्रॉफिट्स लिखो और उसके आगे वेट्स दे दो। 43,000 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 15 लाख, 1,56,000, 65,000 इंटू 4 2,60,000 एंड 85,000 इंटू 5 4,25,000। ब्ला 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 को प्लस करेंगे, यानी सारे प्रोडक्ट्स को प्लस करेंगे। आपके पास जो भी सम ऑफ प्रोडक्ट आता है उसको आपको वेट्स के टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। 9,84,000 को 15 से डिवाइड किया, मेरे पास 65,600 आ गया, और 65,600 को मैं 2 से इंटू करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1,31,200। आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बोलो सच्चे दरबार की जय। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आपकी जय माता दी आते ही मुझे बात समझ में आ जाएगी। जय माता दी, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, जो लिखना है लिख दो, लेकिन लिख दो, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, समझ में आ चुका है तो, ठीक है। हाँ, सबकी जय माता दी आ गया, जय श्री राम आ गया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय सिया राम जी, और आप लोगों को मेरी तरफ से हार्ट हार्ट हार्ट। सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जाए। अब आ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट,
सर क्या चीज है सुपर प्रॉफिट? मैंने कहा नॉर्मल मैन और सुपरमैन में फर्क होता है। पता है क्या फर्क होता है? तो बोलोगे हाँ सर। नहीं, जो तुम फर्क सोचते हो ना वो फर्क नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। मुझे पता है तुम क्या फर्क बनाने वाले हो। वो फर्क नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, एक मैसेज है मेरे पास, एक आया है, उसको जवाब दे दूं। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था, जो सुपरमैन और नॉर्मल मैन में फर्क आप समझते हो वो फर्क नहीं है। मैं बताता हूं क्या फर्क है। ठीक है, फर्क है सुपरमैन में वो शक्तियां होती हैं जो नॉर्मल मैन के पास नहीं होती, है ना। सर, सर आपको हमारे एज की सारी नॉलेज कैसे है बताओ? आपको हमारे एज की सारी नॉलेज कैसे कैसे पता लग जाती है? आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना बच्चों, हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए मुझे वो सारी नॉलेज है, तुम कहां तक सोच सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो इसीलिए सुपरमैन में वो चीजें हैं, वो शक्तियां हैं जो नॉर्मल मैन में नहीं है। इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट में वो कुछ सुपरनेस होगी जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होंगी, है ना। हाँ, तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या कहलाता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब आपके बिजनेस ने जो कमाया वो एवरेज प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मली है, जिसमें आपने कोई बिजनेस नहीं किया, नॉर्मल तरीके से आपने कमाया। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो? नॉर्मल तरीके से कमाया। अब सर ये नॉर्मल तरीके से कैसे कमाते हैं? हाँ बताऊंगा, बताऊंगा, कुछ ना करके भी कमाई हो जाती है सर एक तरीका हमें बताओ ना। बताऊंगा सर, हम भी कमाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पैसे से पैसा बनता है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कमाया बिना कुछ किए, और एवरेज प्रॉफिट किया कुछ करके। तो आप सोचोगे, आपको भी लगेगा ना कुछ करके जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। बात तो सही है, बात तो सही है सर। अब मैं अगर मान लो बिजनेस करके कमा रहा हूं, मेरे पास आज 50 लाख रुपीज हैं, मैं 50 लाख रुपीज को बैंक में जमा कर दूं, एफडी करा दूं उसकी, तो 10% की रेट से अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता है 50 लाख का, है ना, नियर टू 50,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएंगे। है, हाँ, नियर टू एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। नियर टू 10% की रेट से अगर एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, मिलता ही है ना करीब करीब इतना। म्यूचुअल फंड करा दो या कुछ करा दो, ऐसे एफडी करा दो, तो बैंक वाले आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट दे देंगे। तो मुझे करीब करीब 50,000 रुपीज पर मंथ मेरे पास घर बैठे आएगा। मुझे कुछ करना नहीं है, 50 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, टीवी देखो, सुबह खाओ पियो उठो, फिर टीवी देखो, फिर सो जाओ, फिर उठो खाओ पियो टीवी देखो, फिर सो जाओ। सर जिंदगी तो अच्छी है, बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं उस 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके, तो आपको और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे उससे ज्यादा अमाउंट कमाना चाहिए, 50,000 रुपए महीने से ज्यादा? अगर मैं उससे कम कमाता हूं तो बेवकूफ हुआ। क्यों? बैंक में जमा करके कमा लो, फिर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह हुआ कि बैंक में पैसा जमा कराने से ज्यादा कमाना है मुझे बिजनेस में, तो बिजनेस जो ज्यादा कमा के देता है आपको, वही तो सुपरनेस है, वही तो सुपरनेस है जो सुपरमैन में होती है। समझ रहे हो? बिजनेस कुछ ज्यादा कमा के देता है, वही तो सुपरनेस है। तभी तो फॉर्मूला बना इसका, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज द बिजनेस का प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इज द बैंक में जमा कराने से जो ब्याज मिलता है, दैट इज द प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? भावनाओं को समझो बच्चों, सुपरनेस निकालनी है बिजनेस की। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब देखना जरा ध्यान से बात मेरी। क्वेश्चन में देखो क्या चीज लिखी हुई है, आपके पास ब्ला 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 प्रॉफिट दे रखे हैं, यानी 2009 का प्रॉफिट है, 2010 का लॉस है, 11 का लॉस है, 12 का प्रॉफिट है, 13 का प्रॉफिट है, 14 का प्रॉफिट है, 15 का प्रॉफिट है ना। अब मेरे पास कितने पैसे हैं? कितने पैसे हुई गवाह? 12 लाख हुई गवाह। टोटल हमारे बिजनेस में कितने हुई गवाह? 12 लाख। अब इस 12 लाख के ऊपर ऑप्शन है कि मैं 10% की रेट से इसको इन्वेस्ट कर दूं। कहां पर? बैंक में। आराम की जिंदगी के लिए टीवी देखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, मजे मौजा ही मौजा, वेब सीरीज देखूंगा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। क्यों? वेब सीरीज देखूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। आपको एक ऐसी फीलिंग नहीं आती है सर ऐसे ही कर लो ना सर? नहीं, तुम्हारे जैसा नालायक नहीं हूं, मुझे ज्यादा कमाना है। मैं 12 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में जमा करता हूं तो मुझे कितने पैसे आ रहे हैं? 1,20,000 रुपए। लेकिन मैं बैंक से कितने ज्यादा कमा रहा हूं, कितने ज्यादा कमा रहा हूं मैं बैंक से, देखें, उससे, बिजनेस से। तो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा मुझे 20,000
प्लस माइनस 70,000, माइनस 40,000, प्लस के 2,50,000, प्लस के 2,70,000, प्लस के 3,00,000, प्लस के 3,20,000, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, 7 साल है, तो 7 साल से इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना आ रहा है, ओ 1,50,000। हाँ यही तो सुपरनेस है। अब आपको पता लग गई कितनी सुपरनेस है? हाँ सर पता लग गई, 1,50,000 में से 1,20,000 गए, 30,000 की सुपरनेस। अरे वाह, समझ रहे हो, मुंह से निकल रहा है ना, अरे वाह, 30,000 रुपए का प्रॉफिट, सुपरनेस आ गई। बिजनेस से कमाओगे कुछ तो ज्यादा कमाओ भाई, है, कमा लिया सर, कमा लिया। तो 30,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। अब ये मत बोलना सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 क्यों आया? कैपिटल एम्प्लॉयड वो है पैसा जो आप बैंक में जमा करके कमा रहे हो, तो ऐसे ही तो निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो आपके पास यहां पर आ गया कितना, आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट 30,000। सुपर प्रॉफिट 30,000 आया, इसको 2.5 ईयर्स परचेज हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। सुपर प्रॉफिट को ईयर्स परचेज से इंटू किया, 75,000 की गुडविल आ गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो फटाफट से लिख दें, फटाफट से लिख दें। मेरा वही पेट डायलॉग, मेरा पेट क्या बोलते हैं स्लोगन लिख दो, JMD, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सारे नाम एक ही हैं, सारे नाम एक ही हैं, कुछ भी लिख दो आप। चलो जी, सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। चलो जी, सबके हाथ ऊपर होने आने चाहिए, सच्चे दरबार की जय। चलो जी, अब हमारा भी पेपर अच्छा हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने तरफ से पूरी मेहनत की, प्रभु आपके साथ है, और मेहनत करने वालों के साथ जरूर अच्छा ही होता है। इसी बात पर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन भी करा दो ना सर, अब अच्छा लगने लगा क्वेश्चन, अब अच्छा लगने लगेगा, पढ़ाई करते हैं तो सब अच्छा लगने लगेगा। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर आपने भी मेहनत कराई है, मैंने मार्गदर्शन किया, मैंने रास्ता दिखाया, चला आप लोगों ने, है ना, मैंने बताया नहीं मेरे बच्चों ये रास्ता गलत है, ये रास्ता ठीक है, चले आप। तो मेहनत किसकी? मेहनत तो आपकी, और रंग जरूर लाएगी, ठीक है। चलो इसी बात पे बात करते हैं आगे की, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं। अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, ये वही वाला प्रॉफिट है ना जो मेहनत करके कमाते हैं, है ना, ताकि हम वो सुपरमैन बनना चाहते हैं इसलिए बिजनेस करके कमा रहे हैं, वही वाला एवरेज प्रॉफिट ना। हाँ, बट इट इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 50,000। देखो आप और हम, मतलब अपनी तो बात नहीं करूंगा, अब आप लोग पता है क्या बन चुके हो? अकाउंटेंसी के महापंडित। अब आप लोगों को इस बात का पता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या करना है, पता है ना। 5,000 रुपए को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए ना किसी चीज में इंक्लूड, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, जिंदगी में सब नॉर्मल चलना चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो हटा दो। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सर 10% आ गया, वही आम, मतलब वो आराम की जिंदगी, है ना। हाँ ये देखो कितना पैसा है, 5,50,000 रुपए बैंक में जमा करा के आराम की जिंदगी से कितने पैसे कमा सकते हैं? आओ निकाले, 55,000 रुपए आराम की जिंदगी से कमा सकते हैं ना। लेकिन कमाना नहीं है, बिजनेस से ज्यादा कमाना है। देखते हैं बिजनेस से कितना कमाया। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था 70,000 का, 5,000 माइनस किए, हमारे पास 65,000 आ गया। हम कमा रहे हैं बिजनेस से 65, और हम नॉर्मल प्रॉफिट से कमा रहे हैं 55,000। 65,000 में से 55,000 अपन ने लेस किए, 10,000 रुपीज हमारे पास आ गया। इस 10,000 को अगर हमें 4 ईयर्स परचेज से इंटू करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट दे रखा था, अगर मैं 10,000 को 4 से इंटू करूं तो 40,000 रुपीज की गुडविल आती है, और इसी तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? सबको सबको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी, सबको क्लियर, सबको क्लियर अच्छे तरीके से। लाइक की बरसात आ जानी चाहिए, 2 4 5 लाइक के लिए नहीं बैठा हूं, 25 30 50,000 लाइक चाहिए मुझे, मेरे भी लाइक के में चाहिए मुझे, समझ रहे हो। हाँ, सब बच्चों के लाइक आ गए, हार्ट आ गए। चलो जी, यही चाहिए था, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। उदासी नाम की कोई चीज नहीं, हमें सब कुछ आता है, ठीक है। मेहनत की है हम लोगों ने तो उसका परिणाम आएगा, अच्छा ही आएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मुश्किल कुछ है ही नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। अब तो चिट्ठी लिख दो सीबीएसई को, मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाना तैयार है हम। तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा हमें देने के लिए, क्योंकि हमने हर तरीके का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है।
अगर आप हर तरीके के क्वेश्चन कर चुके हो, मेरे नोट्स में से मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने सारे रिवाइज कर लिए हैं तो कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मिस हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म। एवरेज नेट प्रॉफिट, वही बिजनेस वाला प्रॉफिट, 1 लाख रुपए पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो आप नाम अलग अलग सुन के विचलित मत हो जाना। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, नेट एसेट बोलो, नेट वर्थ बोलो, बात तो बराबर है। गोविंद बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधे बोलो, जय माता दी बोलो, कुछ भी बोलो, बात तो बराबर ही है तो वही GOD। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बस यही तो बात यहां पर है, अलग अलग नाम से आपको परेशान किया जाएगा। देखो पहचानते हैं कि नहीं, बच्चा पहचानता है कि नहीं पहचानता, चीजें वही हैं लेकिन आपको अलग अलग नाम से घुमाया जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना वो स्केरी हाउस में जाते हैं, भूत आते हैं एक एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, वैसे ही भूत बार बार ऐसे आएंगे आपके पास परेशान करने। आप डरना मत। किस बात का डर? कोई डर है ही नहीं, मुझे तो सब आता है, पता है मुझे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। जब एक ही बात है तो ठीक है ना, फिर कौन सी बड़ी दिक्कत है? 5 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में जमा कराता हूं तो 15% की रेट से कराता हूं, तो 15% यानी 5 लाख इंटू 15/100 करूंगा तो 75,000 आराम की जिंदगी से पैसे मिल रहे हैं मुझे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कल से काली आंख करके आऊंगा ऐसे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 75,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। और एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है, देखें, चलो देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए दे रखा था। अब पता है मजे की बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चीज दे रखी है कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन भी देनी है। हमने रेम्यूनरेशन कहते हैं सैलरी को। पार्टनर को हमने 10,000 रुपए की सैलरी भी देनी है। तो 1 लाख रुपए में से 10,000 माइनस करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल मतलब एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 90,000 रुपए। तो 90,000 में से अगर मैं 75,000 को माइनस करूं तो मेरे पास सुपर नेस कितनी आती है? मैं बिजनेस से कमा रहा हूं 90 और नॉर्मल से कमा रहा हूं 75,000, तो मेरे पास बिजनेस में सुपर नेस है 15,000 की। अब 15,000 को अगर मैं 2 ईयर्स परचेज से इंटू करूं तो मेरे पास आता है 30,000। बोलो सच्चे दरबार की जय। आ गया हमारा आंसर, ये वाला भी आ गया है, देख लो, आ गया तुम्हारा आंसर, कहीं नहीं गया है ना। सर यूट्यूब पे लाइव आओगे मॉर्निंग में क्या? बेटा अभी तो लाइव आना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ा रहा हूं, तो लाइव आना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं उनको देखो, रिपीट करो। जब आप सोने जाते हो ना, जब सोने जाते हो तो फालतू के अपन वो जो स्क्रॉल पे स्क्रॉल मारते हैं ना, वो स्क्रॉल पे स्क्रॉल ऐसे लेटे लेटे मारते हो, ये ऐसे स्क्रॉल मारते रहते हो ना, तो वो मत मारना स्क्रॉल पे स्क्रॉल। आप मेरे वीडियोस को एंटरटेनमेंट पॉइंट से देख लिया करो, और एंटरटेनमेंट में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, रिलैक्स मूड से देखते रहो क्या बता रहे हैं धीरज सर, सब समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो फिर भी आने वाले समय में जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जरूर से बातचीत करेंगे। आप और हमारा कभी भी नाता नहीं टूटेगा। जब भी मैं लाइव आऊंगा आप लोग सामने आना, बातचीत करेंगे, रेगुलर बेसिस पर आऊंगा मैं लाइव। नया सेशन भी आने वाला है तो और नए बच्चे जुड़ेंगे। सर फोन स्क्रॉल करते हुए मुझ पर भी गिरता है। हाँ तो गिरेगा ही ना वो, तो जब अपन थके हुए होंगे और ऐसे करते करते नींद आएगी, धाड़ ऊपर गिर जाता है, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। फोन के देखो 2 यूजेज हैं, 2 यूजेज, एक अच्छा एक बुरा। इट्स अप टू यू। देखो जैसे मार्केट प्लेस होती है ना, मार्केट प्लेस, अब मार्केट प्लेस में हम जाते हैं, हम अच्छी चीज खरीदें या बुरी चीज खरीदें, इट्स अप टू अस कि अपन को क्या काम करना है। हम अच्छी चीज खरीदते हैं बुरी। अब मोबाइल पे तो सब चीजें आती है, पूरी दुनिया है, अब अच्छी चीज देखो या बुरी चीज देखो, अप टू यू। आप अच्छा चीज देखो, है अपने लेक्चर सुनोगे तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आएंगे, और है ना बकवासबाजी देखोगे, फालतू स्क्रॉल कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर रहे हो, तो खराब नंबर आएंगे। सर बोर्ड्स तक कौन से टाइम पर एवरेज उठना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से अब आपका स्कूल नहीं है, अब आपको सुबह सुबह 4 बजे उठ के, मेरी दिनचर्या के हिसाब से चलो तो 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे से अपना जो है पढ़ाई करना चालू कर देना चाहिए। थोड़ा सा वॉक वॉक करके आ जाओ ताकि एनर्जेटिक रहो, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना चालू कर दो और कंटिन्यूसली पढ़ाई करो, मेरे हिसाब से यही समय है। सर ये बताओ, सर यह बताओ 12 PM मतलब समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या चीज़ पूछना चाह रहे हो, पूरी बात लिखोगे तो मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑन फर्स्ट देखो, अच्छा ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन के अंदर उल्टा पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है? आपसे गुडविल नहीं पूछा, आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया। जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, आपसे गुडविल ना पूछे, एवरेज प्रॉफिट पूछ लें, तो आप सबसे पहले सारा फॉर्मूला लिख देना, इंफॉर्मेशन पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2015 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसकी एसेट है 75,000 की, उसमें कैश ऑलरेडी 5,000 का जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है, जुड़ा हुआ है तो अलग से बोलने की क्या जरूरत थी, हमें तो एसेट ही चाहिए होती है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देते, वहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी करके, है ना। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 60,000 एंड रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड रेस्ट। If normal rate of return is 10%, goodwill of the firm is 24,000 at 4 years purchase of super profit। साफ साफ लिखा हो, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी करके एक तो फॉर्मूला ये होता है इसका, ठीक है। तो टोटल एसेट्स हमारे पास 75,000 दे रखी थी, आउटसाइडेड लायबिलिटी है नहीं। सर कैसी होती हैं? जो बाहर पेमेंट करनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ये है नहीं, तो ये जीरो है। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइडेड लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो 75,000 की मेरी अमाउंट आता है। एक तरीका होता है कि आप कैपिटल और रिजर्व को जोड़ दो, तब भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नहीं विश्वास तो बैलेंस शीट को देखो, टोटल एसेट 75,000 है, आउटसाइडेड लायबिलिटी है नहीं, तो जीरो है, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना हो जाएगा? 75। और लायबिलिटी अप्रोच से निकालना चाहते हो तो कैपिटल और रिजर्व को जोड़ दो, तब भी आपका वही अमाउंट आएगा, है ना। तो आपने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली 75,000। अब इस 75,000 को बैंक में जमा करके कमाता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना कमाऊंगा? 75,000 इंटू 10/100। सर 10 कैसे आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7500। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर देखो हमको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट 7500 आ चुका है। गुडविल क्वेश्चन में 24,000 दे रखी थी, ईयर्स परचेज 4 दे रखा था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज, अगर मैं गुडविल से डिवाइड कर दूं 4 को, तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000, है ना। तो 6,000 सुपर प्रॉफिट है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूं इंटरचेंज करके? नॉर्मल प्रॉफिट जो माइनस किया है उसको सुपर प्रॉफिट की तरफ ले जाओ, 6,000 प्लस 7,500 और आ जाएगा 13,500। तो एवरेज प्रॉफिट जो आपसे पूछा गया है, अगर मैं सारे फॉर्मूला लिख देता हूं तो उससे मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार के लिए लाइक के साथ साथ हाथ भी खड़े कर दे। चलो जी, सब बच्चों को क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने हैंड रेस किया प्रॉब्लम के लिए, तो देखते हैं कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो बोलो रेहान, क्या प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम सभी बच्चे सुन रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग पे हैं, बोलिए। सर मुझे तो सर ये वापस समझा देते हैं। अच्छा, आप ये चाहते हो कि मैं एक बार रिपीट कर दूं, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इवन आपको गुडविल की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको ईयर्स परचेज की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको देखो गुडविल दे रखा है 24,000, नीले कलर से देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है गुडविल 24,000, लाल कलर से लिखा हुआ है मैंने। सुपर प्रॉफिट था नहीं, ईयर्स परचेज था 4। तो मैंने क्या काम किया, 24,000 को 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 का सुपर प्रॉफिट मैंने अब नीचे लिख दिया सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में। यहां एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और मजे की बात यह है कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है ना। तो 7500 नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया? क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इंटू रेट अपॉन 100 करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी। मेरे को क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल एसेट्स में से मैं जीरो की आउटसाइडेड लायबिलिटी माइनस करूंगा तो 75,000 आया। 75,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 7500 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बातें मेरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप लोगों को, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।